आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 12। पिछले प्रसंग में आपने सुना कि सुबनखा ने कहा, इस कुरूपा कुलटा दिखता आकार और थल थल तोंद वाली मानसी सीता को मैं तुम्हारे इस भाई के साथ खा जाऊंगी। इसको सुन करके भगवान राम आगे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आज इस सत्य रामायण में आप जानेंगे शूर्पणखा किसकी पत्नी थी या विधवा थी, भगवान राम किस प्रकार हास्य विनोद किया करते थे, क्या वास्तव में शूर्पणखा की नाक कटी थी या ऐसे ही गप मारा गया है या अर्थ का अनर्थ किया गया है। तब पुरुषोत्तम श्री राम शूर्पणखा से बोले, हे देवी, मैं तो विवाहित हूँ और ये मेरी पत्नी मुझे प्रिय भी बहुत है। तुम्हारी जैसी स्त्री के लिए सौत का होना बड़ा दुखदायी होगा। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण सुंदर चरित्रवान, तेजस्वी और महापराक्रमी है और इस समय इसके पास स्त्री भी नहीं है। चिरकाल से इसे स्त्री सुख प्राप्त नहीं हुआ है। ये अत्यंत रूपवान और तरुण भी है। तुम्हारे सौंदर्य को देखते हुए ये तुम्हारे अनुकूल पति होगा। हे विशाल नेत्रों वाली, तुम मेरे इस भाई को अपना पति बनाकर इसकी सेवा करो। हे बरारोहे, इसे अपना पति बनाने से तुम्हें सौत का दुख भी नहीं होगा और तुम इसके साथ उसी प्रकार सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकोगी जिस प्रकार सूर्य की किरणें दीर्घ काल तक मेरु पर्वत के पास रहती हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर काम से पीड़ित तो राक्षसी तुरंत राम को छोड़ लक्ष्मण जी के पास जाकर बोली, हे लक्ष्मण, सर्व सुंदरी होने के कारण आपके सुंदर रूप के योग्य मैं आपकी धर्म पत्नी बन सकती हूँ। मुझे अपनी पत्नी बनाकर तुम सुखपूर्वक इस संपूर्ण दंडक वन में विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा की ये बात सुनकर बोलने वालों में चतुर श्री लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर उससे युक्ति युक्त वचन कहे, हे कमल कांति वाली, मुझ दास की स्त्री बनकर तुम दासी क्यों बनना चाहती हो, क्योंकि मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूँ। हे विशाल नेत्रे, यदि तुम सर्व ऐश्वर संपन्न मेरे बड़े भाई की छोटी या दूसरी पत्नी बनोगी तो तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब तू इनसे विवाह कर लेगी तब ये इस कुरूपा कुलटा कराली बड़े पेट वाली और वृद्धा स्त्री को त्याग कर तेरे ही अनुरागी हो जाएंगे। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तब उस चौंदल और भयंकर राक्षसी ने लक्ष्मण जी के उस उपहास के मर्म को ना समझ उनकी बातों को सत्य ही मान लिया। काम आसक्त तो शूर्पणखा पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले दुर्गा श्री राम के पास जाकर बोली, हे राम, इस कुरूपा कुलटा भयंकर बड़े पेट वाली और वृद्धा स्त्री सीता के कारण तुम अर्थात मेरी जैसी सुंदरी का तनिक भी सम्मान नहीं करते हो। अच्छा देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने इस मानसी को खा डालती हूँ, फिर सौत रहित होकर मैं तुम्हारे साथ आनंद पूर्वक इस वन में विहार करूंगी। ये कहकर दहकते हुए अंगारे के समान नेत्रों वाली शूर्पणखा महाक्रुद्ध होकर हिरनी के बच्चे जैसे नेत्रों वाली सीता पर उसी प्रकार झपटी जिस प्रकार उल्का रोड़ी नक्षत्र पर झपटता है। मृत्युपाश के समान सीता पर झपटती हुई उस राक्षसी को क्रोध में भर हुंकार से रोकते हुए श्री राम लक्ष्मण जी से बोले,
हे लक्ष्मण, ऐसे सब क्रूर और अनार्य लोगों के साथ परिहास कभी नहीं करना चाहिए। हे सौम्य, शूर्पणखा की इस क्रूरता को देख सीता के जीवन की रक्षा का उपाय सोचो। हे नरकेसरी, रूप रहित, उल्टा, अत्यंत मत वाली और बड़े पेट वाली इस राक्षसी का अंग भंग करके तुम इसे और भी क्रूर बना दो। श्री राम के ऐसा कहने पर बलशाली लक्ष्मण ने क्रुद्ध हो म्यान से तलवार निकालकर राम के देखते देखते उस राक्षसी के नाक और कान काट डाले। नाक कान कट जाने पर भयंकर चित्कार करती हुई वो राक्षसी जिधर से आई थी उसी ओर वन में भाग गई। भागती हुई वो विरूपता राक्षसी अपने सहायक राक्षसों से संरक्षित जन स्थान में अपने तेजस्वी भाई खर के समीप जाकर आकाश में गिरने वाली विद्युत की भांति भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी। विशेष अकीर्तधारा शब्द का अर्थ अविवाहित करना ठीक नहीं है। अकीर्तधारा का अर्थ गोविंद राज जी ने असाकीर्तधारा किया है, यही ठीक भी है। असाकीर्तधारा का अर्थ है जिसकी स्त्री साथ में नहीं है अथवा स्त्री से हीन। यहाँ कुछ लोग श्री राम के चरित्र पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि राम ने राक्षसी से झूठ क्यों बोला। श्री राम सत्यवादी थे, परंतु उस कुरूपा और विकराल राक्षसी के प्रणय निवेदन पर श्री राम को भी विनोद सूझा और उन्होंने कह दिया कि लक्ष्मण अकीर्तधारा है, इससे विवाह करने पर तुम्हें अभिशौच का दुख नहीं होगा। विनोद श्री राम के स्वभाव का एक अंग था। जिस समय वह अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे उस समय तिर्यक नामक ब्राह्मण से भी उन्होंने हास्य विनोद किया था। यहाँ भी वह शूर्पणखा से विनोद ही कर रहे थे, परंतु राम के विनोद को समझ नहीं सकी। ये बात इसी शरीर के श्लोक 39 से स्पष्ट है। इसमें तो अर्थात मुस्कुराकर इन शब्दों से स्पष्ट है कि लक्ष्मण जी भी शूर्पणखा से विनोद ही कर रहे थे। श्लोक 32-33 से ये बात और भी पुष्ट होती है। 22वें श्लोक में श्री राम ने भी प्रहास अर्थात मुस्कुराकर ही कहा था। इन सभी संदर्भों से स्पष्ट है कि श्री राम और लक्ष्मण उस राक्षसी के साथ विनोद कर रहे थे। किसी भाषा के कवि ने इस घटना का चित्रण रूप में प्रस्तुत किया है कि जब शूर्पणखा राम को छोड़ लक्ष्मण के पास पहुंची तब लक्ष्मण जी ने उसे माता कहकर संबोधित किया। वो राक्षसी इस संबोधन से चकित होकर पूछने लगी, मैं गढ़ लंक में वास करूं, तू बन बन फिरे ब्रह्मचारी, प्रीत नहीं परिचय नहीं, किस विधि भाई तेरी महतारी। ये सुन लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, साच कहूँ सुन तो हे निशाचरी, तू मेरी माता भई तभी ते, काम के भाव धरे मन में, राम के तीर गई जब ही ते। कुछ लोगों का विचार है कि शूर्पणखा ने श्री राम के समक्ष प्रणय निवेदन किया था, श्री राम ने उसे ठुकरा दिया। बस यही शूर्पणखा की नाक काटना था। जैसे आज भी कहा जाता है, अरे उसने तो नाक ही कटवा दिया। रामायण के उपयुक्त श्लोक से ये कपोल कल्पना का खंडन हो जाता है। यहाँ तो लक्ष्मण जी ने तलवार से नाक और कान दोनों काटे हैं। कान काटने का मुहावरा चातुर्य प्रदर्शित करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे ये तो बड़े बड़ों के कान काटता है। क्या राम ने शूर्पणखा के नाक कान काटकर कोई अनुचित कार्य किया था? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि श्री राम ने उस राक्षसी को जो दंड दिया वो उचित एवं शास्त्र सम्मत ही था। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे की इच्छा के बिना धींगा मस्ती से स्ववर्ण में विवाह करना चाहे तो उन्हें उत्तम दंड अर्थात कठोरतम दंड देना चाहिए। यदि वह अपने से हीन वर्ण में अनुलोम विवाह करना चाहे तो वह मध्यम दंड, और यदि अपने से उच्च वर्ण में
प्रतिलोम विवाह करना चाहे तो पुरुष को बधक दंड देना चाहिए और स्त्री के नाक कान काट लेने चाहिए। शूर्पणखा विधवा थी और पुलस्तवंशी रावण की बहन थी। वो शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध क्षत्रिय राम से प्रतिलोम विवाह करना चाहती थी। अतः श्री राम ने उसे जो दंड दिया वो सर्वथा उचित ही था। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।